Bismillahirrahmanirrahim. First of all, my name is Halikuzaman Wasi and I am starting a second year mathematics. तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूँगा। आपको पता है कि हमारी बुक में 12 कुल चैप्टर है और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पहला चैप्टर है वो मैपल वाला है और वो जो चैप्टर है वो कोई पढ़ाता नहीं है, मतलब कंप्यूटर के साथ उसका लिंक है। तो बाकी 11 चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे और उन 11 चैप्टरों में से हम पहले चैप्टर नंबर 7 करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 8 करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9 करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद हम जाएंगे 10th 11 और 12 में। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत इजी है, हमने पहले भी किया हुआ है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। 9.2 में आपने पढ़ा था, जिस तरह आपने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। तो इसकी कुल 3 एक्सरसाइजें हैं, इस चैप्टर की 7 चैप्टर की कुल 3 एक्सरसाइजें हैं। तो उनमें से जो पहली एक्सरसाइज है वो आपने तकरीबन 90% आपने 9th में की हुई है, लेकिन वो आपको सिर्फ जस्ट उन्होंने उधर बताया है कि यार डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और वहाँ आपको उन्होंने अप्लाई कर दिया था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फार्मूला आया किस तरह। तो फिर ये होता है कि बच्चों को ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं और उनसे हल नहीं होती, उन्हें फार्मूला याद नहीं होता। और जब तक आप फार्मूले को समझे नहीं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, उस वक्त तक आप फार्मूला याद भी नहीं कर सकते। जब आप फार्मूले को समझ जाएंगे कि फार्मूला आया किस तरह है, तो फिर आप चीज़ों को याद कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है उसका नेम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और 7.1 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। लेकिन 7.1 एक्सरसाइज से पहले हम डिस्टेंस फार्मूला जो है वो प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें लगता है डिस्टेंस फार्मूला और वो हमें आना चाहिए, लेकिन वो आया किस तरह, उसके लिए हम इधर लिखते हैं जिस तरह हम लिखेंगे कि डिस्टेंस, पहले हम लिखते हैं यूनिट नंबर 7 है हमारे पास और एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज हम आज करेंगे 7.1, लेकिन पहले हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं कि आया किस तरह। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला निकाल के बताते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला आया किस तरह। हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये दो ले लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं, आपको समझ सही आएगी। अगर छोटा हो तो उसमें भी समझ आ जाएगी, लेकिन ये हम अब हमने बोला है ना, ऊपर हेडिंग हमने दी है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर, इन दोनों को मिला लिया। ए पॉइंट है एक हमारे पास और ये x1 और y1, और एक पॉइंट बी है, ये है x2 और y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब आपको पता है इधर हम एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं और वो ट्रायंगल बनेगी तो कुछ होगा, क्योंकि उधर से हम पैथागोरस थ्योरम लगा के क्या मतलब निकाल लेंगे अपनी वैल्यू। तो इसको हम आगे बढ़ाकर इधर ले आते हैं, इस तरह इसको हम इधर लेके आते हैं और ये इधर जाके मिल जाएगा। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा राइज और रन क्या चीज़ होती है, आपने छोटी क्लासों में, मतलब ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था स्लोप में। और ये जो ओरिजेंटल होता है राइज और ये ऊपर जो जा रहा है वर्टिकल, ये रन है। तो हम इधर 2 पॉइंट, जिस तरह हम इधर देखें, ये 2 पॉइंट इधर ले लेंगे, एक है x1 और एक है x2। ठीक है, और ये x2 माइनस x1 ये इस तरह पॉइंट आए, और इधर हम जिस तरह हमने यहाँ लिया इधर भी हम ले लेंगे y1 और y2, और इनका जो डिफरेंस है वो y2 माइनस y1 है। आपको पता है कि दोनों साइड पैरेलल है, और ये अगर y2 माइनस y1 है तो ये वाली साइड भी y2 माइनस y1 है। और इस तरह ये इधर एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगी। ये 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जहाँ ये हाइपोटेन्यूज है इसको हमने ए बी का नाम दे दिया। ये हमारी बेस है। देखिए एडजेसेंट साइड जो 90 डिग्री के साथ होती है वो हमारी बेस होती है।
जिस तरह मैं आपको बता दूं, ये अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ये 90 पर डिपेंड करती है, जो एंगल है उस पर डिपेंड करती है। ये एंगल है और एंगल और 90 के सामने हमेशा आप याद रखें हाइपोटेन्यूस होगी, और इस 90 के साथ जो एंगल है ये बेस होगी एडजेसेंट, और ये जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी बेस के सामने। तो इसी तरह हमारे पास ये भी है, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। तो हमने इधर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि ए बी का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर, बेस ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये जिस तरह पैरेलल है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे मतलब ये स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा जिस तरह ये, और यहाँ होल अंडर रूट आ जाएगा जिस तरह ये होल अंडर रूट आ गया। अब ये तो कैंसिल हो गया, और ये ए बी, ये हमारा फार्मूला आया है जो हम पढ़ते आए हैं, 9th में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन ये हमने जस्ट उधर याद इसी तरह किया था रटलाइजेशन की तरह, लेकिन इधर हमने इसे समझा। जब आप समझ के फार्मूला मतलब पुट करेंगे तो फिर आपको इसको याद करना आपके लिए आसानी होगी, वैसे मुश्किल हो जाता है। तो आपको सिर्फ ये फार्मूला बताया है, लेकिन ये फार्मूला इस तरह भी तो हो सकता है अगर हम लिखें। देखें ये अगर मैं x2 माइनस x1 है और अगर x1 माइनस x2 हो, तो ये भी तो वही बात है, फार्मूला तो सेम है दोनों में। ये भी हम लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखें ये एग्जांपल है, साइड में आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह 1 माइनस 2 का स्क्वायर है और एक है हमारे पास 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये देखें 1 माइनस 2, तो माइनस 2 से 1 निकले तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 होता है, और ये 2 माइनस 1 ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये भी प्लस 1 होता है। तो इधर से हमने x2 माइनस x1 किया और यहाँ हमने x1 माइनस x2 किया, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसलिए दोनों तरह फार्मूले हल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो दोनों फार्मूले हैं, एक ही फार्मूला है, दोनों तरह हम पुट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूले की किस तरह हम पुट करेंगे। हमें पॉइंट्स दिए होंगे, जिस तरह आपको पता है 7.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द 3 पॉइंट्स आर। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 7.1 एक्सरसाइज की 3 पॉइंट दे रहा हो। उसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है -1 3, ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट उसने दिया है 2 और 1, और सी पार्ट उसने जो दिया है वो उसने दिया है 5 और -1। अब वो बोल रहा क्या है कि शो डैट, यानी शो मारे डैट ए बी का मॉड इज प्लस बी सी का मॉड ए सी के इक्वल है, ए सी के मॉड के। ये कब मुमकिन? ये जो लिखा हुआ है कि अगर आप ए बी का मार ले प्लस बी सी का मार ले, इन दोनों को ऐड करें, तो अगर आप दूसरी साइड राइट हैंड साइड आप ए सी का मार ले तो वो दोनों इक्वल हो गए। ये एक ही कंडीशन में है कि जब पॉइंट्स क्या हो, आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो ये जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है ये तब भी है कि दो साइडों का सम तीसरे के इक्वल होगा, तो ये पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे। तो अब हम पहले पुट करके बताएंगे कि किस तरह ये होता है। तो पहले हम 3 इक्वेशनें बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम ए बी का माड लेते हैं। तो आपको पता है ए बी का माड, ये भी हमने फार्मूला ऊपर लगाया है, ये आप इधर आके निकाल दे। फार्मूला लगाएं यहाँ कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो ए बी की वैल्यू निकल आएगी। अब हमारे पास ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, जस्ट हमने पुट करना है। तो हमारे पास ए बी का मॉड इज इक्वल टू, अब हमने अंडर रूट लिया, x2 क्या है आप देखें तो 2 है, माइनस x1 ये है हमारे पास, ये है -1 है, प्लस y2 क्या है, y2 हमारे पास 1 है, ये देख लें, और माइनस y1 3 है, तो ये हो गया। अब ये आ गया ए बी, अब हम निकाल रहे हैं ए बी। अब आपको पता है 2 -1 प्लस 1, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और 3 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर। ए बी का मॉड इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -2 का स्क्वायर यानी -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा, और ये हमारे पास अंडर रूट 13 आया। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। अब हमने इक्वेशन 2 उठानी है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, बी सी का मान। अब याद रखें ये बी सी का मान है। मैं आपको बता दूं, अगर एक बात ऊपर में भूल गया हूँ उसको, ये 3 पॉइंट है, इस तरह आपको समझ जल्दी आएगी। ये जो हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, उस पर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट था, इस तरह बी पॉइंट में 2 1 था, और ये सी पॉइंट हमने लिया, ये हमने लिया था सी पॉइंट 5 और -1, तो हम नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब उसने हमें बोला कि बी सी फाइंड करो, तो बी सी में हम ये दो वाले लेंगे ना, ये पॉइंट्स होंगे, तो हम अगर बी सी लें तो हमें पता है कि बी सी का भी वही फार्मूला है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हम बी सी के ले रहे हैं वैल्यू। तो देखिए बी सी जिस तरह हमने ए बी लिया था, तो x2 में से -x1 क्या था, वो ए बी था। देखें ए बी में हमने क्या किया था, x2 में से x1 को माइनस किया था, तो बी सी में से x3 में से x2 को माइनस करेंगे, सिंपल। उसी तरीके से प्लस, अब वहां हमने y2 में से, इसमें हमने क्या किया था ए बी में, y2 में से y1 माइनस किया, तो यहाँ y3 में से y2 को माइनस कर देंगे। वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, जिस तरह ये वैल्यू है तो जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। बी सी इज इक्वल टू, ये x3 की वैल्यू हम अब देखते हैं कि x3 की वैल्यू क्या है। तो x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है, आपको पता है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, ये 2 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y3 की वैल्यू -1, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये स्क्वायर होगा। अब हम आगे करते हैं, इस स्टेप को हम क्या कर लेंगे, दोबारा लिख लेते हैं। अगर इस स्टेप को हम इस स्टेप को दोबारा लिख लेंगे। तो ये जो स्टेप हमने पीछे लिखा है, ये हम दोबारा लिख लेते हैं, को बी सी वाला, कि ये बी सी हमने लिखा था कि x3 में से माइनस करेंगे हम x2 को, प्लस y3 में से हम माइनस करेंगे y2 को स्क्वायर को। ये हमारा पॉइंट है, तो हमने उसी तरह बी सी लेना है। पॉइंट्स आपको पता है कि हमारे पास ये पॉइंट्स थे, ए पॉइंट -1 3 है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ दोबारा। बी पॉइंट हमारे पास 2 है और 1 है, और सी पॉइंट हमारे पास था 5 और -1, तो ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, ये x3 था, ये y3 था। हमारे पास अब पॉइंट गिवन हो गया, तो जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। तो x3 की वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और ये स्क्वायर हो गया, प्लस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू -1 है, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 1 है। आप ऊपर देख लीजिएगा, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब 5 में से दोगे और कितने रह गए, 3, 5 में से दोगे तो 3 रह गए, और -1 कितने हो गए, -2 का स्क्वायर हो गया। बी सी अब निकाल लें हम, और देखें ये
3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी √13 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमने थर्ड जो फाइंड करना है, हमने फाइंड कर लिया, हमें जो उसने दिया हुआ था वो ये था कि ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हम आगे जाएंगे। तो ए सी के लिए इसी तरह हम कुछ फलसफा नहीं है, उसी तरह हमने करना है। देखिए अब हमने पॉइंट ए और सी लेने हैं, तो हमें पता है कि x3 में से माइनस करेंगे x1 को, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3, ये y3 है तो ये y माइनस 1 है, तो y3 में से y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ए सी अब वैल्यू आप पुट करें, वैल्यू आपके पास है कि x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, x1 की वैल्यू क्या है माइनस, और याद रखें -1 का स्क्वायर, ये माइनस देखें x1 की और माइनस फार्मूले का, प्लस y3 की वैल्यू क्या है -1 और y1 की वैल्यू क्या है 3। क्या ये माइनस फार्मूले का याद रख। अब ए सी की वैल्यू अब निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36। ये इस तरह हुआ ना कि देखें 5 -1 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1, और ये 6 हो गया तो ऊपर स्क्वायर था ऊपर, तो ये स्क्वायर हो गया तो 36 हो गया, तो 36 हो गया प्लस -1, ये देखें -1 और -3 क्या होते हैं -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है +16, तो ये +16 हो गया। तो ए सी की वैल्यू जो हमारे पास इधर निकली है वो है 36 और 16, ये 56 हो गया, सॉरी 52 √52, ये ऐसे निकल आया। अब जो हमें गिवन है ये भी हमने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, लेकिन ये हमने अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा जस्ट वैल्यू हमने इधर पुट करनी है। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी, आपको पता है कि √13, ठीक है, ए बी की वैल्यू आई, प्लस बी सी की वैल्यू भी √13 आई, और ये जो वैल्यू आई अगर इसको मैं स्प्लिट करके तोड़ूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 √13 लिख सकता हूँ बिल्कुल। आपको पता है 4 का अंडर रूट क्या होता है, बाहर आ जाएगा 2, और ये √13 ये भी लिख सकते हो, तो वो ये वैल्यू इधर में उठा के डाल देता हूँ, पुट करते हैं। तो √13 प्लस √13 क्या हो गया 2 √13 इज इक्वल टू 2 √13, तो हिंस प्रूफ्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों को अगर ये दोनों साइड है इनका मार ले, इसका मार ले, फिर बी सी का मार ले, इन दोनों का ऐड करें और ए सी का मार ले, दोनों इक्वल है, तो ये तभी मुमकिन है जब पॉइंट्स आर क्या हो, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो तभी मुमकिन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करेंगे एक और, हम आज के लिए कर लेते हैं कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। ठीक है, इसकी अगली मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सारा मिड पॉइंट फार्मूले से हल होता है, लेकिन हमने उधर भी रट्टा मारा हुआ था। वो हमने रट्टा क्या हुआ था कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 डॉट y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, हमने वो रट्टा लगाया हुआ था। तो हमें वो फार्मूला उस तरह रट्टा था, लेकिन ये आया किस तरह, जिस तरह मैं आपके सामने ये पॉइंट ले लेता हूँ, 2 पॉइंट में ले लेता हूँ। एक मैंने पॉइंट लिया ए, और एक पॉइंट मेरा x1 और y1 है, और ये बी पॉइंट मेरा है, हमारे पास है x2 y2। अब इनके मिडल मैंने, मिड क्या मतलब है इन दोनों का जो मिड होगा, तो इन दोनों का मिड ये होगा, तो इसको में पॉइंट ये होगा m x1 और y1 हो जाएगा, ये इसका मिड है, देख सकते हैं आप इसका मिड है। तो ये फार्मूला आपको पता अभी चलेगा कि फार्मूला आया किस तरह। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये फार्मूला इस तरह है कि m x1 y1, ठीक है, ये फार्मूला इस तरह m। अब हम पुट करेंगे, देखिए इसको x1 को x2 से ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 डॉट इस y1 को y2 से ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये होता है ना मिड होता है इस तरह मैं 2 नंबर आपको लेके बताता हूँ कि मैंने 3 को 3 से ऐड किया, तो मुझे बोल रहा है मिड निकालो, तो मिड डिवाइडेड बाई 2 से होगा, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 आ गया। तो इस तरह मैंने मिड लिया, जिस तरह मैंने 2 पॉइंट x1 को x2 के साथ ऐड किया डिवाइडेड बाई 2 डाल, और ये कामा, और y1 को y2 के साथ ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास जो निकला है ये हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ लिया। तो
अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा और इजी होगा कि इसमें वैल्यू, जस्ट आपको अगर फार्मूला याद हो गया ना, यही मुश्किल होता है बोर्ड में। आप देखते होंगे कि जितने भी होते हैं तो वो लोग डरते हैं मैथ से कि यार फार्मूले बड़े मुश्किल है, फार्मूले नहीं याद होते। और ये मैथ कुछ मुश्किल नहीं है, बाकी किताबें आप अगर देखें तो वो मुश्किल है, उनमें रट्टा लगाना पड़ता है। इसमें रट्टा नहीं, जस्ट कंसेप्ट। और फार्मूला भी रट्टा नहीं होता। अगर आप फार्मूले को देखें तो इसमें कोई रट्टा नहीं होता। अगर आप फार्मूले को समझ गया, टैकल कर लिया आपने, तो फिर अगर आप फार्मूला पुट करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो देखिए, आपने पीछे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा, तो दोनों को आपने समझ के इधर पुट किया ना। अगर मैं वैसे ही लिखा देता जिस तरह लिखाते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आनी थी। तो चलिए हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट उसने दी हुई है पी क्यू, जिस तरह ये लाइन सेगमेंट वो थी, मैंने ए बी ली थी, सॉरी ये मैंने ए बी जिस तरह ली थी, या मुझे बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम है पी क्यू। ठीक है, तो उसमें ने वो पॉइंट है, ये x1 है और y1 है, और ये x2 है और y2 है, ये उसने दिए होंगे। और दरम्यान में आपको पता है कि मैंने अभी बोला है कि मिड है, अभी हम इसे फाइंड करेंगे। तो वो बोल रहा है कि इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग द 2 पॉइंट। पी पे जो पॉइंट है उसने बोला है x1 y1 है, एंड क्यू पे है जो वो x2 y2 है। तो अब वो जो पॉइंट है वो उसने गिवन हमें किए हुए हैं कि ये जो पी के पॉइंट है ये क्या है, 10 है। इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, दूसरा 20 है। और क्यू के पार्ट उसने भी दिया हुआ है -12 और दूसरा -8। ये 2 पॉइंट हमारे पास। तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट फार्मूला देखना और पुट करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो जाएगा। देखिए आप x1 प्लस x2। अब देखिए यहाँ हमें ये पता करना है कि यार x1 कौन सा है और x2 कौन सा है। जिस तरह ऊपर हमने लिखा, तो ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। सिंपल, आपने जब लिख दिया तो अब आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है। आपने जस्ट फार्मूला देखा कि यार फार्मूला तो ये है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको मैंने पुट करना है, तो ये इस तरह हो गया। तो m मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लाना है, तो x1 की वैल्यू हमने देखी कि 10 है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है -12, याद रखना, डिवाइड बाई 2, कामा y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 20, प्लस y2 की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई 2। ये हम मिड पॉइंट फार्मूला निकाल रहे हैं। x1 y1 इक्वल टू m, आपको पता है -12 में से 10 गए तो माइनस के 2 रह गए, नीचे भी 2 रह गए। 20 में से 8 के तो 12 रह गए, नीचे 2 रह गए। तो अब आपके पास ये 2 पॉइंट है कि 2 में से 2 गया तो -1, और 2 2 1 2 2 6 12। तो ये हमारे पास वो 2 पॉइंट्स आए हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इसके मैं 2 पार्ट्स और कराता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि अगर फार्मूला याद है तो हमारे लिए इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए हमें। तो जब हमें फार्मूला याद होगा तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें फार्मूला याद होना चाहिए, तो फिर हम आगे इसके लिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे इसके पार्ट जो, मतलब इसका जो पार्ट है वो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करते हैं। तो पार्ट बी में वो उसने वही पॉइंट दिए हुए हैं, -3 दिया हुआ है, और क्यू और ए और बी ये वही है। अब वही ये पी और ये क्यू है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये दरम्यान में हमने ये मिड हमने निकालना है x1 और ये y1, और ये p है, ये x1 और ये y1 है, और ये q है, ये भी y1 और x2 है और y2 है। ये पॉइंट निकालने हैं। तो हमारे पास जिस तरह ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, नहीं ये x1 और ये y1 है और ये x2 और y2 है। अब जस्ट फार्मूला हमने पुट करना है जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि m(x1) और हमारे पास है x1 y1 इज इक्वल टू m। अब हमने x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला है, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला पुट किया हमने। टिक फार्मूला पुट करके अब हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू करेंगे तो मैं लिखाता नहीं हूँ कि वो बहुत सारे होते हैं बोलते हैं यार पुटिंग वैल्यू, ये तो आपको पता है पुटिंग वैल्यू, इसका क्या लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ जो चीज़ समझने की होती है लिखने की वो लिखनी चाहिए, वो ऐसे लगे रहते हैं भाई पुटिंग अ वैल्यू पुटिंग अ वैल्यू। तो हम x1 पॉइंट देते हैं। देखिए x1 क्या है, इधर हमारे पास ये है, हमें पता चल गया।
x2 भी हम देखते हैं तो x2 हमारे पास माइनस है, वो ये तो कैंसिल होने वाला है। अब हम देखते हैं कि y1, तो y1 हमारे पास क्या है, ये है वो माइनस p है, प्लस हम देखते हैं y2, तो y2 प्लस p है वो, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा यार। अब देखो m है, अब a में से गया तो जीरो, ओ 0/2, माइनस p से में से प्लस b गया, ये भी जीरो, ओ ये भी गया। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नंबर हो, अगर नोमिनेटर में जीरो है तो वो सबको जीरो कर देगा भाई, तो ये है 0.0 और ये हमारा आंसर है। अगर एक इधर कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ छोटा सा, अगर देखिए अगर 2/0 हो तो फिर क्या होगा भाई, बताना कमेंट्स में, लाजमी आपने बताना है कि अगर 2 के नीचे जीरो आ जाए तो फिर भी क्या जीरो होता है। ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं यार जीरो होता है, तो ये जीरो नहीं होता। लेकिन मैं अगली क्लास जब मतलब टॉपिक 2 शुरू करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि 2 के नीचे जीरो हो तो वो जीरो नहीं होता, ये आपको पता होगा, ये तो सिंपल है। तो ये आपने मुझे बताना है भाई कि 2 के नीचे जीरो आ जाए तो वो जीरो नहीं होता, और क्या होता है अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें तो उस पर ये वैल्यू पुट करेगा तो आपको जीरो नहीं देगा, आप चेक कर लें अगर यकीन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम पार्ट सी को करते हैं। तो पार्ट सी जो है थोड़ा लेंथी है, ये हमें करना पड़ेगा। 1/2 -1/4 लेंथी कुछ नहीं है यार, अगर आपको फार्मूला आता है ना जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा आपको बच्चों वाला एलसीएम आना चाहिए इस क्वेश्चन में, वो तो आपने पढ़ा हुआ है यार। अब भी आप बोले कि हमें एलसीएम नहीं आता तो वो तो फिर बच्चे भी, वो तो फिर केजी के बच्चों को भी मेरे ख्याल में अभी तो केजी में भी पढ़ाया जाता है, तो ये तो बहुत ईजी है। चलिए हम करते हैं, वही फार्मूला वही है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। हम फार्मूला पुट करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपको एलसीएम आता है तो ये पार्ट भी हल हो गया। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम ये टैकल करते हैं, हम देखें हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। x1 ये देखें, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं, और x1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 प्लस x2, तो x2 की वैल्यू 3/5, तो डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब y1 की वैल्यू हम देखते हैं, तो y1 की वैल्यू -1/4, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू 4/7 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ईजी, अब बहुत ईजी आप देखेंगे। अगर आपको एलसीएम आता है तो मैं सिंपल करता हूँ, अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा कि एलसीएम तो मैं लूंगा, लेकिन ये करता हूँ कि 1/2 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ, इसका तो काम ही खत्म, ना ये साइड में ले आते यार, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इजी हो गया। अगर हम स्टेप बढ़ाएंगे तो वो स्टेप बढ़ेंगे, तो 1/2 को मैं बाहर ले आता हूँ, तो मैं एलसीएम लेता हूँ 2 और 5 का एलसीएम। यार ये तो आता है ना डायरेक्ट एलसीएम, बताओ क्या भाई, 10 है। अगर आपको नहीं आता एलसीएम तो ये बच्चों वाला तरीका पढ़ा होगा आप सबने, तो ये हम करते हैं 2 1 2, 5 और 5 1 1 और 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम क्या आता है 10। तो ये बहुत इजी, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह निकाल ले तो 10 एलसीएम आए। बड़ा इजी तरीका है कि 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आता है, तो 2 को मैं 5 से करूँगा तो 5 आया, तो 5 को जाके ऊपर इस 5 को जाके मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस। अब देखिए 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 2 है, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 है, तो इसी यहाँ जो 2 आएगा इस 2 को मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आप बोलेंगे यार इतना बड़ा एलसीएम आएगा 4 और 7 का, वही वही क्या है, कुछ नहीं है यार, 28 इसका एलसीएम आता है। 28 पे गाना भी बना हुआ है, आपको याद होगा। लेकिन चले गानों को छोड़े, अभी पढ़ने का टाइम है, तो हम लेते हैं इधर 4 और 7 का एलसीएम। यार देखिए 2 से हम शुरू करते हैं, 2 2 जार 4, 2 7 जार 2 1 जार और 7, और 7 1 जार और 1। अब देखिए 2 2 जार 4, 4 7 जार क्या होता है 28, तो हमारा एलसीएम 28 आ गया। अच्छा गलती की है सर, क्या गलती की है भाई, नीचे भी वो तू नीचे नहीं था ना, हमारा बाहर हो गया, तो 28 हो गया। अब देखिए यहाँ भी एक मिस्टेक है कि 1/2 मैंने यहाँ बाहर नहीं लिया, ये ले लिया। अब 28 इसका एलसीएम हो गया, तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 28 होगा, बताओ ना, 7 से करूँ, बिल्कुल 7 से करूँ, और इस 7 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो -7, यानी हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे देख लेंगे।
अब 7 को मैं 28 पे कितनी दफ़ा 4 सर, और ऊपर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 हो जाएगा। देखिए मैंने एलसीएम पे इतना टाइम लगाया, लेकिन अगली दफ़ा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ईजी है। पहला मतलब पहला मेरा लेक्चर है तो इसमें मैं एलसीएम आपको बता दूँ कि किस तरह होता है। तो ये 10 हो गया, तो 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 2 को मैंने 3 से किया तो 6। देखिए कितना ईजी है, एलसीएम बहुत ईजी है। 1/2 -7 और +16, जल्दी से बताए क्या होता है, तो 9 होता है भाई। 6 गए तो एक और गया तो 9 रह गए, नीचे 28 रह गए। बहुत सिंपल है यार, हम तो एक ना मुश्किल चीज़ ले लेते हैं और फिर बोलते हैं यार नहीं होता। क्यों नहीं होता यार? अब हम चलो पूरा पॉइंट लिख देते हैं यार, पहले हम ऐसे ही चला रहे थे और ये हमारे पास m था पॉइंट। तो देखें 1/2, तो ये क्या हुआ, 5 + 6 11 और 10। हमारे पास ये 11 और 10 आ गया, और ये हमारे पास आया 1/2 9 और 28। अब सिंपल क्या करें हम इसे, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना यार, 11 आता है, 2 को 10 से करो 20 आएगा, ठीक हो गया। 1 को 9 से करो 9 आ गया, 2 को 28 से करो, ओए 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 ये क्या आएगा यार, बहुत सिंपल है यार, मुश्किल कुछ नहीं है। और ये 56 आता है यार, 2 को 28 से करो, खुद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि 56 ही आता है। तो आपका आंसर आ गया, ये रहा आपका आंसर। देखिए मुश्किल कुछ नहीं, ठीक है। मैंने वीडियो तो अपलोड की, मेरा दिल करता था कि मैं 7.1 की पूरी एक्सरसाइज करा दूं, लेकिन मैं बोलता हूँ आप पर बोझ ना हो, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें, लेकिन सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख के करेंगे तो मैथ बहुत ईजी है। मैं ये भी करा सकता था कि एक एक पार्ट कराऊं, बट समझाया तो एक्सरसाइज ख़त्म करूं, लेकिन नहीं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन की एक एक चूज़ कराऊंगा, मतलब हर क्वेश्चन का हर पार्ट हल कराऊंगा। लेकिन एक मतलब वर्क होगा ना, मतलब पहले हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया कि डिस्टेंस फार्मूला था क्या, फिर जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लेंगे तो हमने आज 2 फार्मूले आपको पता है सीखे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले के बाद मैंने मिड पॉइंट फार्मूला बताया, लेकिन दोनों को मैंने बताया यार ये आया किस तरह, तो वो फार्मूले मैंने याद किया। अब आपको फार्मूले याद होंगे, आई होप कि आपको याद होंगे। अगर आपको फार्मूले याद है तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो आपके आंसर। तो हमने आज 2 क्वेश्चन किए, आगे इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तो एक्सरसाइज फिनिश। तो वो मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 करेंगे। तो खुदा हाफिज़, आज का लेक्चर इतना ही।